शिवा था क्या पहले वाली क्लास में? नो मैम। ठीक है, ध्यान रखते हो, सही है तुम लोग। ठीक है, सो करें फिर स्टार्ट। केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, टाइम अपने को मिलता है तो अपन सॉल्यूशन पे जाएंगे, वरना फिर देखते हैं क्या क्या रहते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले केमिकल काइनेटिक्स से। डिपेंड करता है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। अगर आप लोग चुप बैठे रहोगे तो फिर मेरे को ही करवाने पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है? ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन। आई होप आप लोग रिवाइज करके आए हो केमिकल, यस मैम। तभी फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है ना? कुछ आप बताएंगे, यस मैम। है ना? जहाँ आप गलती करोगे वहां मैं बताऊंगी, ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ध्यान से सुनना। जो तुम्हारे केमिकल काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट, वैसे तो तुम्हें सारा चैप्टर करना है क्योंकि अपन ने सारा पढ़ा है, लेकिन जो तुम्हारे मेन मेन टॉपिक्स है ना, लाइक उस पे तो तुम्हारी अच्छी कमांड होनी चाहिए, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन पे, हाफ लाइफ के फॉर्मूले, है ना? और तुम्हारा आरेनियस इक्वेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये वाले पे तुम्हारी क्वेश्चन पे अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। ऐसे वाले क्वेश्चंस की तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पे, पहले तुम ट्राई करोगे। देखो 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 कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। ये तो पहले तुम ट्राई करोगे, देन फिर मैं बताऊंगी इसको। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम ए ऑप्शन खाली है। अक्षरा इससे पहले क्लास में थी ना? यस मैम। पूरे टाइम थी वो क्लास में? यस मैम। ठीक। हम्म, और करो। और कौन बताएगा? अनिरुद्ध ने भी हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, अनिरुद्ध आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी? वैसे तो ए गायब है। ऑप्शन बी कैसे किया, मेरे को बताओ। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है अनिरुद्ध? जीरो ऑर्डर के केस में, हाँ जी हाँ जी बताओ, जीरो ऑर्डर के केस में फॉर्मूला क्या होता है? मैम ए नॉट अपॉन हाँ हाँ हाँ। 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, यही होता है? यस मैम। यस मैम, है ना? अब पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला नहीं पता होगा, गया फिर अपना सवाल। ठीक है, अब 80 क्या होता है अपना, सबको पता होना चाहिए। 80 अपने पास होता है लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन। लेफ्ट अमाउंट, महेश लेट है बेटा। लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन एट टाइम टी। और ए नोट क्या है अपना? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? ओके, सो अपने क्या बोल, और के क्या है? के भी लिख लो। रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। कांस्टेंट। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। और टी तुम्हारा टाइम है। अब उसने बोला है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन। अगर तुम्हारी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई है तो कितना बचेगा? रिएक्टेंट तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा। यस बोलो। मैम। यस मैम। जीरो माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। यस मैम। 100% कितना आ जाएगा तुम्हारा? आ जाएगा ए नोट बाय। के। अब ए नोट इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैम ए नोट तो दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, ए दे रखा है ना, ए इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ऑप्शन क्या आएगा फिर? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आएगा। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? यहाँ पे अपन ने जीरो ऑर्डर के लिए देखा, तुम्हें निकालने आना चाहिए, तुम्हें हाफ लाइफ मालूम होनी चाहिए। जो जो मैंने फॉर्मुलेज करवा रखे हैं तुम लोगों को वो पता होने चाहिए। अगर तुम मान लो हाफ लाइफ का भूल भी गए, वैसे तो भूलना नहीं है, क्या होता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? ए ए नॉट बाय नॉट टू बाय के। 2 के। वेरी गुड। अगर भूल भी जाओ तो तुम
यहाँ पे निकाल सकते हो। हाफ लाइफ क्या होता है, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए ऑफ इट्स ओरिजिनल हाँ हो जाए। वैल्यू के। यस, चले ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। यस Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए, आराम से करो। ऋषभ बेटा लेट हो गया। ले। हाँ, तमनप्रीत का हुआ है बस, बाकी जसनूर बताओ भाई, अरे बोल दो, इतना बोरिंग मत करो क्लास को, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा पढ़ाना। 12th तो अच्छे से कर लो, 11th का तो चलो छोड़ो, गोली मारो 11th को, 12th तो कर लो। ये तो कितनी बार सवाल करवाया भाई मैंने क्लास में तुम लोगों को। मोनिका, जसनूर, काजल, प्रखर हो, नहीं होगा क्या? मैम हो रहा है, बस थोड़ा सा रह गया। कैसे अप्रोच किया, बस तुम मेरे को ये बता दो जसनूर। आपको रेट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट Yes, दिया ma'am. हुआ है। हाँ, पहले तो क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ो, घबरा जाते हो देखते ही। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो आपको बताना है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम। ओके, बताना है। तो रेट क्या होगा, K इंटू N2O5। अब तुम N2O5 का क्या लोगे, स्क्वायर लोगे या क्या लोगे मुझे बताओ, क्योंकि यही मेन डिसाइड Ma'am, करेगा। one. अगर तुमने ध्यान से देखो, अगर तुमने N2O5 को, अगर तुमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर ये डिसाइड किया ना, तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर कभी भी तुम ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। आपको कुछ हिंट मिला होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, रेट कांस्टेंट पर सेकंड में दिया हुआ है, और पर सेकंड होता है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो N2O5 की जो पावर है वो क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अब तुम निकाल लो, N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 1.02 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 3.4 इंटू 10⁻⁻⁵ पर सेकेंड, ठीक है। तो अब तुम इसको सोल्व करोगे तो 3 आएगा आंसर, Yes, ma'am. Yeah. यस सर। ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. ऋषभ बेटा थोड़ा सा टाइम पे आना, है ना। चलूं आगे, किसी को महेश हो जाएगा बेटा, यस मैम। पक्का? यस सर। तुम पेपर दे के आए हो अभी तुम लोग?
ये वाला चैप्टर आना था ना पेपर में। यस मैम। ऐसे हुआ कैसे तुम लोगों का पेपर? अच्छा गया है। मार्क्स बताना तुमको, ठीक है? वैसे हाँ, सो रहे हो क्या? आवाज भी नहीं समझ में आ रही मुझे तुम्हारी। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है। क्या फॉर्मूला होता है भाई? ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। हाँ, बस यही ध्यान रखना है तुम्हें। मोनिका, यही होता है? यस मैम। प्रखर, ऋषभ, यही होता है? गिव मी थम्स अप कि हाँ मैम यही होता है। यस मैम। यस, वेरी गुड, शाबाश। काजल, महेश, ओ वेरी गुड, सुन रहे हो? फॉरवर्ड के लिए कितनी दी हुई है? 50 और यस मैम। बैकवर्ड के लिए 30, तो Yes, कितना आ ma'am. जाएगा आंसर? 30। 20 किलो जूल। 20 किलो जूल। तो आपको वो ग्राफ भी करने हैं, मतलब आपको पूरा चैप्टर ही कर रहे हो। जो मैंने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए आप लोगों को ग्राफ बताए थे वो भी आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है? तो 20 यस इज द मैम। क्वेश्चन नंबर 44 करो। अरीशा आ गई है, ओके। अरीशा तो पहले से ही थी। देखो आराम से क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। कैसे करोगे? अरे भाई बाकी बच्चे भी प्लीज हैंड रेज कीजिए। इससे अच्छा तो फिर मेरे को लग रहा है एलडीआई की टोन ही करा देती मैं। यूं ही मैंने अपने 3 लेक्चर डब किए ना। है, मैं सोची थी तुम सबके लिए कराऊंगी और तुम लोग आते ही नहीं, मेरे को समझ में। मैंने करवाने ही नहीं चाहिए थी भाई। कोई मेरे को फायदा लग ही नहीं रहा है। कल भी मैंने कराया, कल भी नहीं बोले। आज करा रही तो आज भी नहीं बोले। तो फिर मैं कल का सैटरडे वाला दिन इससे बेटर एलडीआई की टोन करा लेती। करा देती हूँ। ये तुम्हारे टेस्ट के क्वेश्चन है, अगर किसी को दिख रहा हो तो। यस मैम। कौन पहचान गया ये टेस्ट वाले क्वेश्चन है? जो तुम्हारा 14 जुलाई को हुआ था एक टेस्ट, वहां के क्वेश्चन है। इससे साफ पता चलता है तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो। क्वेश्चन मार्क है भाई।
बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तुम लोग डांट सुनते हो डेली मेरे से, एक तो बच्चे नहीं आते, मेरा दिमाग वैसे खराब हो जाता है ना। एक क्लास में आएंगे, दूसरी क्लास में आएंगे ही नहीं, पता नहीं क्या ही चल रहा है ये। और आते हो तो फिर ऐसा रहता है, सिर्फ क्लास में 2-3 बच्चे बोल रहे हैं बस। अभी तो मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए जो तुमने ऑलरेडी देखे हुए, मैंने तो कुछ नया दिया ही नहीं। ये लास्ट है, मैं आज के बाद तो नहीं करवा देगी। मैं आगे ही पढ़ाऊंगी तुम लोगों को, क्योंकि बहुत ही खराब। और ये वाला तो कब करा था ये अपन ने, बहुत कितने महीने पहले कर लिया अपन ने ये चैप्टर। ये तुम्हारे स्कूल के टेस्ट में भी आ चुके होंगे ये वाले चैप्टर। जसनूर कौन बताएगा? जसनूर आप बताओ। मैम सी आ रहा है मेरे पास। हाँ बताओ मेरे को कैसे। मैम पहले रेट लो, और या आर इज इक्वल टू के एन ओ स्क्वायर और ओ टू। हाँ हाँ आगे। हाँ मैम उसके बाद आर इज इक्वल टू के। हाँ 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 बोलो। मैम जो ऊपर आपने रिएक्शन लिखी है उसमें 2NO2 है, 2 मॉलिक्यूल्स है। हाँ मैम उसका ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा और O2 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं मैम 2O2। हाँ समझ गया तुम्हारी बात, तुम्हारा सी आ रहा है। यस मैम। मैम उसके बाद जो स्क्वायर है उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4NO आ जाएगा, 4NO स्क्वायर। हाँ सॉरी, ऐसे किया है क्या? मैम मेरा तो बी ऑप्शन आता। बॉडी का यस मैम। यस मैम बी आ रहा है मेरा भी। इधर आओ। आपको बोला हुआ है वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यस मैम। मान लो स्टार्टिंग में तुम्हारा रेट, इसको मैं R1 ले लेती हूँ, ठीक है। अगर वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी? कम हो रही। कब हो रही होगी? कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो कंसंट्रेशन डबल हो रही होगी ना। यस मैम। तो जो नया वाला रेट है वो क्या होगा? कंसंट्रेशन डबल हो रही होगी। बोलो हाँ के ना। यस मैम। तो ये तो क्या हो गया R2, ये कितना होगा 8 इंटू के NO स्क्वायर O2। यस ये मैम। क्या है R1 है, तो ये तो 8 टाइम्स ऑफ R1 आ गया भाई। यस मैम। तो इंक्रीज होगी ना, तुम लोग डिक्रीज कैसे बोल रहे हो भाई? समझे? यस मैम। अगर आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो आपका रेट भी बढ़ेगा ना। यस मैम। तो ऐसे करना था इक्वेशन, हो जाएगा। यस मैम। तुम लोगों को आज मैं 10 बजे तक छोड़ दूंगी, मतलब मोनिका अगर 10 PM तक बैठ सकती हो तो बैठ जाना। यस मैम। हाँ ठीक है। वैसे ना ये वाला टाइम मुझे ऐसे लगता है, जब से मैं ये वाले टाइम पे क्लासेस लेने मतलब लगे हैं टीचर्स, 8:45 पे बहुत कम आते हैं बच्चे, बहुत मतलब सारे बैचेस में ऐसा है। तुम लोगों ने ही दिया था ये टाइम बाय द वे। हाँ मैंने पहले भी कहा था, अब क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो तुम लोग जहाँ पे भी बैठते हो स्वेटर वगैरह शॉल वगैरह कवर करके बैठा करो, ठीक है। कहीं पता चले अभी तो 10 बजे, 10 बजे 10 बजते बजते 2 रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अब इसके ऑप्शन गायब है, छोड़ो, वैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मुझे याद है इसके ऑप्शन। 2.2 टाइम्स द टी हाफ। ये सॉल्व किया है क्या तुमने तमन्ना, आज या कल? मैम आपने लिखवाया था ना तो मैंने याद किया है। ये देख लो, याद करके बैठी है लड़की। टाइम टेकन फॉर 90% कंप्लीशन बाय अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अबाउट। आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को समझो, बोलना क्या चाह रहा है। अगर रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गई है, पहली बात तो वो टाइम बताना है। और अगर आप ऑप्शन पे देख रहे हो, अगर आप ऑप्शन में देख रहे हो तो टी हाफ के रिस्पेक्ट में कुछ बताया हुआ है ना, तो यानी कि यहाँ पे टी हाफ यूज होगा, समझ रहे हो? यस मैम। हाँ, यस मैम। कोई और मुझे बताना चाहेगा का और तब के अलावा अप्रोच? तुम बताओ तो कंप्लीट कैसे किया? मैम आपने तो लिखवाया था ना कि मैं तो छोड़ो, मैंने क्या लिखवाया था, तुम बताओ तुमने कैसे किया। मैंने तो मैम याद किया। ये देखो, पता नहीं कैसे निकलेगा ये। अच्छा, तुमने वो शॉर्टकट वाला याद किया हुआ है क्या? यस मैम आपने लिखवाए थे ना इतने सारे, वो याद किया है। अच्छा, 90% वाला। यस ठीक है, मैम। बाकी ये भी मालूम होना चाहिए कि निकलेगा कैसे। पता है मोनिका, क्या तुमने भी याद किया हुआ है? मैम याद किया लेकिन मैम हाँ हाँ, लेकिन बताओ। निकलेगा वैसे तो नहीं, वो कुछ लिखवाया T3/4 करके लिखवाया, जैसे कि 90% हो गया तो T समथिंग हाफ इधर है आओ, ना। इधर आओ, इधर आओ, याद किया हुआ तो भूल जाओगे नीट में, पेपर में जब बैठोगे। इधर आओ, देखो 90%। हाँ जसनूर, मैम मेरा सी ऑप्शन आ रहा है आंसर। तुमने कैसे निकाला? मैम मैंने फॉर्मूला यूज किया है, हाँ P इज बताओ। इक्वल टू 2.303 हाँ, log R नॉट बाय सॉरी R माइनस R नॉट वाला। मैंने तो ये लिखवाया था, वैसे तुम भी ठीक बोल रही हो, मैंने ये लिखवाया था वैसे। ठीक है, ए नोट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ए टू तुम्हारा लेफ्ट अमाउंट है, तो यहाँ पे टाइम देखना क्या होगा, 2.303 बाय के लोग। इनिशियल अगर 100 है, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बच्ची कितनी होगी, जल्दी बोलो। 10%। 10%। 10, तो लोग 10 कितना हो जाएगा, 1। 1। उड़ा दे यस इसको, मैम। चल भाई। यस मैम। अब टी हाफ के देखो, आप देख पा रहे हो टी हाफ का रिलेशन है, तो के क्या होता है हमारे पास, 0.693 यस मैम। बाय टी यस हाफ। मैम। तो टी क्या हो जाएगा, यस 2.303 बाय 0.693, ऊपर चला जाएगा टी हाफ। नाउ यू हैव टू सोल्व दिस। जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 3.3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो जो वो रिलेशन मैंने तुम लोगों को याद करने के लिए बोला था, वो ऐसे आया होगा। तो तुम्हें वो अच्छी बात है वो याद किया हुआ है, बट तुम्हें आना चाहिए निकालना, है ना? तुम्हें मतलब तो मालूम हो, चलो याद अच्छी बात है, पता चले कोई निकालने के लिए बोल रहे टीचर आ जाओ बोर्ड पे करके दिखाओ, कहोगे हमने तो याद किया हुआ है। तुम्हें इसका मालूम तो है ना, मतलब 90% कंप्लीशन का मतलब क्या है, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो बच्चा कितना होगा, 10%। बस। तो फिर हाँ, उसी अप्रोच से तुम्हें जाना है। पता नहीं इतना सोचते हो, आगे चलो, आओ। अब ये क्वेश्चन नहीं करके दिखाना, तुम्हें लाइन में खड़ा करके ना वर्चुअली चाटा मारने वाली हूँ मैं तुम लोगों को, एक एक करके। अगर तुमने ये क्वेश्चन नहीं किया, मैंने 10 बार करवा रखा है क्वेश्चन, नीट का प्रीवियस ईयर भी है, संडे वाले टेस्ट में भी आ चुका, मेजर टेस्ट में भी आ चुका।
भूल गए ना ये कॉन्सेप्ट? मैम आपने ट्रिक बताई थी कुछ की जो लास्ट वाला होगा उसको लेना है, बट याद नहीं आ रहा अच्छे से। ये ट्रिक तो है ही नहीं कुछ इसमें, इसमें तो सारा कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा। नहीं मैम आपने बताया था एक कुछ, जैसे कि x प्लस x है ना, तो शायद लास्ट जो दूसरा वाला x होगा उसको प्लस करके निकालना, कुछ ऐसा था। दा। आज मैं ना लास्ट बार समझा रही हूँ क्वेश्चन को, फिर मत पूछना कभी तुम लोग मेरे से, समझ गए? यस मैम। लास्ट बार है ये, शायद मैं 10वीं बार तुम्हें बता रही हूँ क्वेश्चन। आ जाओ इधर। तुम्हें देखो क्या बोला है, वो कह रहे कि ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कह रही हूँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तभी वो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, ठीक है? हाँ के ना, बोलो। यस मैम। हमें पता है स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है? ठीक है वो, तो हमारा जो स्लो स्टेप है वो सेकेंड वाला स्टेप है, तो रेट क्या लिखेंगे हम? एक्स के X रिस्पेक्ट में और 1, वाई Y। टू के रिस्पेक्ट में 1। लेकिन यस मैंने मैम। कहा था जब तुम रेट लिख लोगे तो ऐसे मत बोलना ऑर्डर 2 रहेगा, आप चेक कर लीजिएगा कि रेट लो में कहीं इंटरमीडिएट तो नहीं है। यस मैम। अब हमें दिख रहा है एक्स इज इंटरमीडिएट, क्योंकि फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए एक्स प्रोडक्ट है और सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए एक्स रिएक्टेंट है, तो एक्स हेयर हेयर एक्स इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का लाइफ टाइम कम होता है, बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा इसको रेट लो से। तो कौन से वाला हम स्टेप यूज करेंगे? एक्चुअली यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला साइन मिसिंग था, फास्ट वाला स्टेप यूज करेंगे। तो के इक्विलिब्रियम आप क्या लिखते हो? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यस मैम। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? के इक्विलिब्रियम 1/2 और यस एक्स मैम। 1/2। अब इस के को तुम कहाँ पुट करोगे, मतलब सॉरी एक्स की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पुट करोगे, तो रेट क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम x2 की पावर 1/2 y2। अब ये तो कांस्टेंट है, छोड़ो इसको, गोली मारो। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? x2 के रिस्पेक्ट में 1/2, y2 के 1.5। रिस्पेक्ट में 1। ऑर्डर के लिए क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो 1/2 प्लस 1 क्या होगा? 3/2, यानी कि ऑर्डर क्या होगा? 1.5। अब भूलोगे ये क्वेश्चन? नो मैम। कभी नहीं भूलना है, भूल गए तो तुम देखना फिर। हाँ जस्ट मैम जो आपने येलो कलर के बाद जो आपने स्टेप किया है ना, वो दोबारा समझाना प्लीज। बिल्कुल मेरा बेटा, मैं कह रही हूँ एक्स यहाँ पे इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए जो फर्स्ट वाला है उसके लिए वो क्या है? रिएक्ट प्रोडक्ट है, और सेकंड वाले के लिए वो रिएक्टेंट है, तो दिस इज योर इंटरमीडिएट, ठीक है? तो हमें यस मैम। इंटरमीडिएट को रेट लो से हटाना पड़ेगा मेरा बेटा, तो उसके लिए हमें फास्ट स्टेप का हेल्प लेना पड़ेगा। फास्ट स्टेप एक्चुअली यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला मिसिंग था, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हो? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो मैंने भी लिख लिया। मुझे एक्स को हटाना है ना, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ से एक्स को मैंने साइड में कर लिया और ये आ गया। अब जो मेरी एक्स की कंसेंट्रेशन थी वो मैंने यहाँ पुट कर दी, देखो इसकी जगह, तो मेरे पास ये आ गया। ये तो कांस्टेंट ही है, भूल जाओ। हमें ओवरऑल ऑर्डर बता रहे, ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं? जो रेट लो में कंसंट्रेशन की पावर होती है उनको ऐड करते हो, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3/2, दैट इज यस 1.5। मैम। आंसर क्या आ जाएगा? सी आता, ठीक है? यस यस मैम। मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। चादरी बेटा लेट हो गई आज।
हाँ जी, बाकी बच्चे क्या सीन है? अभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बताया है, प्रकट फॉर्मूला बता Yes, ma'am. फर्स्ट ऑर्डर का। हाँ महेश, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पेपर में आया होगा तुम्हारे, क्या था? किसका मैम? फर्स्ट ऑर्डर का। मैम हाफ लाइफ नहीं मेरा बेटा, हाफ लाइफ का नहीं। t इक्वल टू 2.303 हाँ वेरी गुड, यही वाला। हाँ a नॉट log a नॉट अपॉन 80 वेरी गुड। टी इज इक्वल टू 2.303 बाय k। के। वेरी Okay. पाश, क्लैपिंग करो भाई, बहुत सही बताया। बताना है ना फिर, आप अपने को आता है तो। क्या नाम है महेश, चुप नहीं रहना अपने को, क्लास बोरिंग कर दोगे तुम लोग जब भाई। क्वेश्चन को पढ़ो, अब क्या बोला महेश, पढ़ना एक बार। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ रुक जाओ, 10 यहीं पे रुक जाओ। ये क्या दिया हुआ है तुम्हें, किसकी वैल्यू है ये? k की। वेरी गुड। ये क्या लिखा, मतलब ये आगे बताओ। How much time will it take for 20 gram of the reaction to reduce to 5 gram? हाँ, ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे मुझे बताओगे ए नोट की वैल्यू क्या दी हुई है? 20 हाँ हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। कितनी? 25। और 80? 5 हाँ, देख रहे हो ना, 20 से 5 ग्राम हो गई, तो पहले 20 थी तो कितनी रह गई रिड्यूस होके? इधर 5. देखो, 2 रिड्यूस 2, इतनी रह Five गई रहेगी 5 मैम. ग्राम, तो 5 ग्राम आएगा यहाँ पे। तो t इज इक्वल टू 2.303 बाय 10 इज टू पावर -2। अब कैसे करोगे इसको सोल्व? ये तुम्हारा 4 हो जाएगा। देखो इधर कैसे सॉल्व कर रही हूँ मैं। 2.303, इसको ऊपर ले जाओ 100, log 4 को क्या लिखोगे, log 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो Yes. जाएगा, 2 2.303 log 2. इंटू 0.6. इंटू 2 इंटू log 2 कितना होता है, 0.3। मैंने सिखा 0.3. है वैल्यू 0.3. तो Yes, कितना ma'am. आ रहा है? 138.18. ठीक है, तो आपको log 2 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, 0.3 होता है। log 3 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, 0.5 होता है। log 5 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, 0.6 होता है। एग्जैक्ट नहीं है ये, आई नो, बट अगर ऑप्शन में अच्छा खासा डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे देखो 138, 346, 238, अच्छा खासा है ना डिफरेंस, तो वहां पे तुम एग्जैक्ट नहीं लोगे, इतना अप्रोक्स लोगे तो आंसर सही ही आएगा। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। आ जाओ आगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको हाफ लाइफ दी हुई है, बताना है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये। Not Tamanpreet and Monica this time. Anyone can answer this question. Not just Noor. कोई और मुझे बताएगा। काजल बता बेटा, अपने पास हाफ लाइफ दिया हुआ है, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, कैसे पता लगाए? बोलो बोलो। बच्चों तुम लोगों का अगर 11th हिला हुआ है ना तो छोड़ो,
अगर आप 12th भी अच्छे से कर लेते हो ना, बहुत सारे ऐसे कोर्स है आफ्टर 12th जिसके अगर तुम सिर्फ 12th भी कर लेते हो 12th के बेसिस पे, मैं उनकी बात करूँ जिनका नीट वीट से लेना देना नहीं है, होंगे आप में से ऐसे बच्चे। 12th के बाद बहुत ऐसे एंट्रेंस होते हैं, 12th के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है आप लोग को। तो मेक श्योर आप 12th को अपना स्ट्रॉन्ग रखो, जो केमिस्ट्री में आप लोगों के 10-11 चैप्टर जो भी है उसको अच्छे से करो, क्योंकि 12th तो हर एक एंट्रेंस में आता है। हाँ, काजल, प्रखर बताओ, अरीशा, ऋषभ चौधरी क्या लग रहा है? चैट बॉक्स में बता दो बेशक। हाफ लाइफ का एक जनरल फॉर्मूला बताया था मैंने। यस मैम। मैंने कहा था ये आपको अच्छा खासा बता देगा कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तुम देखो कंसंट्रेशन किस में आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है ना। यस। और ए कब आएगा? जब आपका वो होगा, एन क्या होगा, 2 होगा, तभी तो Yes. आएगा ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। 1 में तो डिपेंड ही नहीं करता, 1 में तो पहले बताना चाहिए था काजल बेटा, ठीक है, डिपेंड ही नहीं करता। और अगर मान लो 0 ऑर्डर के लिए होता तो 0 -1 ऊपर चला जाता, तो पक्का वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे करना है इक्वेशन, ठीक है। चलो यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। मोनिका, यस मैम। हाँ मोनिका, क्या कैसे करोगी ये क्वेश्चन? मैम मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि किस वाले में। यस मैम। देखो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर वाला सवाल आ जाना, समझ जाना, अरेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन है ना। यस मैम। क्या फॉर्मूला था? के ए माइनस ए बाय टी। बाय आर टी। टी टेम्परेचर, आर तुम्हारा रेट कांस्टेंट, ई एक्टिवेशन एनर्जी, ए आर रेडियस फैक्टर, के इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये यूनिवर्सल, मैंने रेट कांस्टेंट बोला गया, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आपको लोगरिथम में बोला है ना, तो लोग लेना पड़ेगा दोनों साइड। यस मैम। यस मैम। log k is equal to log a minus ea by 2.303 RT। यस मैम। तुम्हें बोला log k ऑफ अ रिएक्शन। देखो भाई फर्स्ट पढ़ते हैं हम, डिक्रीज लीनियरली विद इंक्रीज ऑफ इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। बात तो ठीक है ना, कि अगर Yes, मैं ma'am. log k वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करूंगी तो मेरे पास स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यस Yes, मैम। ma'am. स्लोप इज माइनस ईए बाय 2.303 आर, यानी कि ठीक है कि जैसे ही लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, कैसे? 1/t, जैसे जैसे तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है।
तो यानी कि ये तो ठीक हो गया, बाकी गलत है। वो कह रहा है इंक्रीज लीनियरली, नहीं मैम ये तो गलत है। इंक्रीज लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं ये भी गलत है। लोग के ना टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है इस तरीके से। Yes, ma'am. यस मैम। इंक्रीज लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी गलत हो गया। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया? First. A A. तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। मैम ये क्वेश्चन एक बार समझाना प्लीज। कौन सा मेरा बेटा, कौन सा? मैम यही वाला। 57। यस मैम। हाँ मैं एक बार कोई बच्चा बताता है तो ठीक है, मतलब मैं समझा। हाँ मोनिका। मैम बी ऑप्शन। बी फॉर बोल। यस मैम। देखो बी को देख लेते हैं, जैसे इधर आओ। अगर तुम्हें मान लो इक्वेशन दे रखी है और तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखोगी? माइनस डीबी बाई डी टी, वाई माइनस बिकॉज रिएक्टेंट वाली साइड है अपना, ठीक है। यस मैम। और जो आपका स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट आता है वो डिवाइड में आता है, प्लस 1/, माइनस 1/3 डी डी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/4 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी बाई डी टी, क्योंकि प्रोडक्ट में है। माइनस क्या इंडिकेट करता है बेसिकली? रिएक्टेंट का, क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, लेकिन रेट हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, तभी हम नेगेटिव लगाते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मैच करो, कौन से वाला मैच कर रहा है, आपको यही बताना था कि इसके लिए कौन सी इक्वेशन सही है, तो यही सही है ना। देखो माइनस डीबी बाई डी टी है, माइनस 1/3 है, देखो 1/4 डी ए बाई डी टी है, एंड हाफ ऑफ डी सी बाई डी टी है। तो जसनूर इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके मैम। हो जाएगा अब? यस मैम। ये वाला कीजिए फिर, जसनूर ये वाला ट्राई करो। ओके मैम। मैम हाँ मोनिका। मैम आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। फ्रीज हो गई? मैम वही क्वेश्चन दिख रहा है जो पहले दिख रहा था ना। अब देखो। नो मैम। कौन से वाला दिख रहा है? मैम 50 जो से पहले, यस मैम जो भी करा था थोड़ी देर पहले, ये डी वाला। ज्वाइन करना। हाँ काजल बताओ। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन ठीक है क्या? -1/3 डी ए बाई डी टी
ठीक है, इज इक्वल टू डीसी बाय dt। देखो डीबी बाय dt का तो जिक्र ही नहीं किया हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a की पावर n b की पावर m, ठीक है, ये तो यस मैम, आप लोग, यस यस मैम, मैम। तो बस तो ठीक है, फिर हो गया, सिंपल था ये क्वेश्चन। बताओ कोई दिक्कत है तो इसमें? नो ए मैम, ऑप्शन नहीं हो सकता है, ए नो ऑप्शन मैम। नहीं हो सकता है क्योंकि देखो प्लस का साइन है जबकि रिएक्टर की कॉन्सेंट्रेशन के आगे माइनस का साइन लगता है, माइनस में। ठीक है। एंड इसमें कोफिशिएंट ही नहीं है और इसमें भी देखो प्लस का साइन है, तो ये भी हटा दीजिए, ठीक है। जब अगर मान लो क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो वहां पे कोफिशिएंट आप इंक्लूड नहीं करते हो। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हो ना, तो वहां पे आप कोफिशिएंट को क्या लिखते हो, इंक्लूड करते हो, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है? डिवाइड में मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। चलो यस मैम, ये वाला यस क्वेश्चन मैम। मोनिका दिख रही है स्क्रीन? यस मैम, हम पूरी चार्ज खत्म हो गया, दोबारा से करा। अच्छा, करवा भी लिया रिचार्ज? यस मैम, गूगल पे करता हूँ। अच्छा, बड़ी जल्दी कोई, सही है। ये वाले क्वेश्चन हो जाते तो मनप्रीत तुमसे? यस मैम, ठीक, कल के लिए पहले ही सुन लो तुम, अभी मैं 10 बजे छोड़ दूंगी तुम लोगों को। कल के लिए सॉल्यूशन चैप्टर तो करवाना ही है मैंने, मतलब क्वेश्चन इलेक्ट्रो के मुझे डाउट्स चाहिए तुम्हारी साइड से। तमनप्रीत तुम्हारे जैसे तुम कह रही थी है, मोनिका Yes. जिसके भी है जो मेरी क्लास में इस टाइम बैठे हो, वो मैं लूंगी, ठीक है। मैम। तो मैम, एक चैप्टर अपना नहीं हो पाएगा हेलो एल्केन्स वाला, ठीक है, बट वो मैं सोच रही हूँ क्योंकि वो अभी अभी ज्यादा अभी कराया था थोड़े टाइम पहले, तो वो तुम्हें याद भी होगा, ठीक है। सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अपन फिर कल सैटरडे में क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। आज जितना हो जाता है 10 बजे तक उतना कर लेते हैं और फिर बाकी सैटरडे को ये कर लेंगे। मेक श्योर मुझे इसके डाउट्स चाहिए, बेशक तुम्हारे 10 डाउट है, 12 डाउट है, मुझे भेज दो, चलेगा। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? सेम क्वेश्चन नीट 2024 में आया था। मैम जो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला है वो लगा के। हाँ, देखो अगर मान लो तुम्हारे नीट में इजी कैलकुलेशन आती है तो ठीक है, वरना क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं बट टाइम टेकिंग होते हैं। नीट में तुम इसमें Yes, 2 मिनट लगा दोगे, मैं तुम्हें शायद पहले बताया था, 2 मिनट लगा दोगे, इससे बेटर है तुम 2 मिनट में कोई बायो के कर लोगे 5-6 क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो इसीलिए जो Yes. क्वेश्चन लेंथी है उसको पकड़ के नहीं बैठना, मैम हमें तो आता था, हम तो करके ही आएंगे, ठीक है। इट्स ओके, टाइम टेकिंग ऐसे क्वेश्चन सेक्शन बी में ज्यादा पूछते हैं, बट अभी थोड़ा डाइसी है सिचुएशन। जेई में तुमने सुना होगा सेक्शन जो उनका आता था वो कौन से वाला आता था, इंटीजर बेस में 10 में से 5 करने होते थे, अब उनके 5 कंपलसरी कर दिए, उनको कोई चॉइस नहीं मिले। तुम्हारा भी यही हुआ था कोविड के टाइम पे, सेक्शन बी में चॉइस कर दिया था, है ना, 15 में से 10, तुम्हें नहीं मालूम शायद, 15 में से 10 करने थे, समझ रहे हो? तो तुम्हारे भी ma'am. पूरे पूरे चांसेस है कि चॉइस हटा दी जाए। लेट्स सी कब तक आएगी इन्फॉर्मेशन, नहीं भी हटा सकते, हटा भी सकते हैं। देखो चलो आओ, log K2/K1 यही फॉर्मूला था क्या? Yes, ma'am. आगे बताओ। Minus E upon 2.303 into R. 1/T2 minus 1/T1. माइनस वन अगर बाई आप टी टू। बाहर माइनस ले रहे हो तो यहाँ T2 ले लेना, अगर आप बाहर प्लस ये ले रहे हो तो फिर 1/T1 माइनस 1/T2, पॉजिटिव में ही आना चाहिए। लेकिन यस मैम। आपको क्या बोल रहे, रेट डबल हो चुका है, बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं, K2/K1 की वैल्यू 2 है। अगर वो बोले ट्रिपल तो 3 है, क्वाड्रोपोल बोले तो 4 है। क्वाड्रोपोल तक मैक्सिमम एक बार सवाल आया होगा, ठीक है। log 2
माइनस ये तो हमें निकालना ही है 2.303, आर की वैल्यू उन्होंने बोली 25/3 ले लो, अब भी ले लेते हैं, वैसे ही लेना ना सही रहता है, 25/3 से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। T2 क्या होगा 35 डिग्री, और इसको कैलविन में चेंज कर लेना, अगर तुमने यहाँ पे 35 लिया तो गया सवाल। 308 308 केल्विन। और ये कितना हो जाएगा 293। 293। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर शायद आ रहा है सी आ रहा है, चेक कर लेना, मुझे आंसर नहीं पता है इसका, है ना, मैम करना पड़ेगा। 34 पॉइंट आ रहा था something। 34.7 आ रहा है मेरे पास। 34.7 आ रहा है। यस मैम, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am। चलिए ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं ट्रिक से बताऊंगी, पहले तो तुम करो फिर मैं इसको ट्रिक से बताऊं। कितने क्वेश्चन है इसके, चलो करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो कह रहे हैं जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो घटकर रिड्यूस होके इतनी होगी है, आपको बताना है हाफ, आधी कब कंप्लीट हुई थी, टी हाफ बताना है ना। यस मैम। 1 घंटे में इतनी रिड्यूस हो गई, व्हेन वाज इट हाफ कंप्लीटेड। जब भी बेटा ये हाफ लाइफ वाला आ गया ना, तो ट्राई करो थोड़ा सा ना क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का, जैसे हाँ हाँ बोलो किसका तमन, मैम 20 मिनट्स। कैसे किया। मैम वो आपने सिखाया था ना कि 100 फिर 50 फिर 25 फिर 12.5 वैसे किया। शाबाश, बिल्कुल ठीक समझे, इधर आओ। हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मान लो जब टाइम तुम्हारा t0 है तो 100% है कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ क्या होता है, जब कंसंट्रेशन तुम्हारी हाफ हो जाए और फिर से रीजनल वैल्यू, तो मतलब ये हाफ लाइफ हो जाएगा टी हाफ। अगर ये 25% चली गई तो ये क्या हो जाएगा टी हाफ हो जाएगा, और अगर ये 25 से 12 चली गई तो और टी हाफ हो जाएगा। बोलो। Yes, यस ma'am। मैम। तो 100 से 12.5% तक आने के लिए कितनी हाफ लाइफ लग रही है मेरी, 3। 3। और ये कितने घंटे में हो रहा है, 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। तो टी हाफ क्या हो जाएगा मेरा बेटा 20 मिनट। 20 मिनट। वरना तुम क्या करोगे, वरना तुम्हें ये लगाना पड़ेगा k इज इक्वल टू 2.303/60 लोग 100 और 125, सॉरी 12.5, फिर तुम्हें वो पूरा निकालना पड़ेगा तो टी हाफ निकालना पड़ेगा। ऐसे करोगे तो देख लो कितनी देर में सवाल हो रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो। यस यस मैम। मैम। अगर नीट में आ गया तो तुम ये नहीं बोलोगे मैम ये तो लेंदी था, क्या पता उसके पीछे ऐसा कुछ ट्रिक लगा के फटाफट से तुम सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ध्यान रखना, तभी मैंने ये क्वेश्चन डाला था। हो जाएगा ये 20 मिनट इसका आंसर होगा। यस Yes। मैम। जैसे ये भी देखो, ये भी वैसा ही है, तुम खुद करके देखो, अब देखो खुद अपने आप बनेगा ये, तुमसे करो। ऋषभ हो रहे हैं क्वेश्चन बेटा, तुम मेरी क्लास में रेगुलर रहते हो तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि हाँ ऋषभ कर रहा है।
वेरी गुड मोनिका, बाकी ट्राई कीजिए। अगर तुम ना इसके असाइनमेंट के देखोगे ना क्वेश्चन, तो तुम मतलब जब मैंने ये चैप्टर कराया था तो मैंने तुम्हें जेई के क्वेश्चन भी कराए थे, असाइनमेंट में दिए थे या क्लास में करवाए थे, तो वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन। अगर तुम असाइनमेंट, सॉरी, अगर तुम क्लास नोट्स और वो भी कर लेते हो ना तो तुम्हारा अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाएगा ये चैप्टर। समझ रहे हो सारे बच्चे? यस यस मैम। क्या लगता है मोनिका, कैसे करेंगे? मैम, पहले वही कि ए नोट की कंसंट्रेशन एक बार में जैसे कि 10 मिनट में अगर घटाएंगे तो ए नोट बाई 2 आ जाएगा ना वो, और उसके बाद फिर से इसको 10 मिनट में घटा दिया तो फिर ए नोट बाई 4 हो गया ना, तो मतलब उसके बाद फिर रेट का फॉर्मूला लगा देंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है। आपको बोला है हाफ लाइफ हमें 10 मिनट दी हुई है, मतलब हाफ 20 लाइफ का मतलब क्या है कि जो कंसंट्रेशन है वो आधी हो जाएगी, यही मतलब है ना? यस यस मैम। यानी कि अगर स्टार्टिंग में हमारे पास ए नोट है तो हाफ लाइफ के बाद ये कितनी हो जाएगी, 6 मोलर हो जाएगी, 6, यस मैम। एक टी हाफ। उसके बाद और आधी हो जाएगी तो एक और टी हाफ जाएगा, तो कितनी जा रही है अपने पास? 2 हाफ। 2 टी 2 हाफ, टी और टी हाफ दिया कितना है, 10 मिनट, तो कितना हो जाएगा ये? 20। तो यानी 20 कि में 20 मिनट में जो तुम्हारी कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई, जल्दी बोलो। 3 3 मोलर। मोलर। तो तुम्हें क्या बताना है, यही तो बताना था, रेट बताना है आफ्टर 20 मिनट, तो रेट क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन कितनी रह गई है, 3। 3 3 मोलर। मोलर। तो रेट बताना है, और के कितना दिया हुआ है क्या, नहीं, के निकाल के आओ। के निकल के आएगा 0.693/टी हाफ, यानी कि 10। तो ये हो जाएगा 0.0693, तो 0.0693 इंटू 3, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम लोगों का, सी ऑप्शन। बोलो क्या कहते हो, सही बात है ना? देखो स्टार्टिंग में तुम्हारी 12 मोलर कंसंट्रेशन है। हाफ लाइफ क्या होती है, फिर से सुनो, इधर आओ। हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम जिसपे तुम्हारी कंसंट्रेशन हाफ हो जाए ओरिजिनल के। तो पहले 12 है, तो हाफ लाइफ के बाद कितनी हो जाएगी, 6, पहली हाफ लाइफ। फिर अगर 3 हो गई तो कितनी हाफ लाइफ लग रही है, 2 टी हाफ, और टी हाफ दिया कितना हुआ है तुम्हें, 10 मिनट। यानी कि 12 से जब कंसंट्रेशन 3 मोलर रह जाएगी तो कितना टाइम होगा वो, 20 मिनट। और तुम्हें यही तो निकालनी कि 20 मिनट में रेट क्या होगा, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो टाइम टी पे कितना था तुम्हारा, इतनी 3 मोलर रह गई, के तुम्हें निकाल लिया है इस फॉर्मूले से, आंसर आ जाएगा। आ जसरू। मैम जो आपने 12 मतलब वहां से मैम कंसंट्रेशन आपने डिक्रीज की है, वो कैसे की है मैम? मैं वही तो बोल रही हूँ, अगर मान लो स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन तुम्हें मान क्या लो दी ही हुई है 12 मोलर, तो हाफ यस लाइफ मैम। का मतलब क्या होगा, हाफ लाइफ का मतलब होता है जब कंसंट्रेशन आधी हो जाए, यानी कि जब 6 मोलर हो जाएगी तो ये एक टी हाफ हो जाएगा ना। यस मैम। 6 से और आधा करो, 3 मोलर, तो वो कितनी हाफ लाइफ हो जाएगी, एक और हो जाएगी, तो 12 से 3 आने में कितनी हाफ लाइफ लग रही है, 2 मैम 2। हो जाएगा। यस मैम। पक्का? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फॉर्मूला क्या लगेगा? तमनप्रीत आप नहीं बताओगे। फॉर्मूला क्या लगाऊं? आरएचएस इक्वेशन क्या थी भाई? सारे चुप हो। log k2 by k1 is equal to minus en लोग upon क्यों? व्हाई वी यूज लोग है? क्यों लोग लेना है आपको? लोग दिया ln हुआ है क्या कहीं? एलएन की टर्म्स में लिखना है ना, तो लिखो। पहले के लिख लो, फिर दोनों साइड एलएन ले लो। बोलो हाँ या ना, क्या जरूरत है? लोग की पूछ ही नहीं रखा उसने। एलएन के वर्सेस 1/t का ग्राफ है, स्लोप कितना दिया हुआ है? स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस ए बाय आर इज योर स्लोप, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें दी हुई है। निकालना क्या? एक्टिवेशन एनर्जी तो 10⁴ इंटू 8.314 निकाल लो यहाँ से। ये जूल में आएगा आंसर। अब देखो जूल में आ रहा है, लेकिन 8314 आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर ये होगा, इसको किलो जूल में चेंज करना पड़ेगा तुम लोगों को। यस मैम। ओके मैम। ऐसे करना है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं कितनी बार बोलूं उतनी बार कम है। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। हो जाएगा। यस मैम। बाकी बच्चे सो गए? सो गए क्या? अरे थम्स अप तो दे दो कि मैम नहीं सोए। चुप बैठे हो एकदम। छोड़ रही हूँ, बस 10 मिनट बैठ जाओ। मेरे को पता है तुम्हें भागने की लग रही है। बेटा प्लीज पढ़ लो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। 12th अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, 11th को छोड़ दो। 11th में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन 12th में आना चाहिए। अपने वीक एरियाज को पहचानो, अभी नहीं तो कभी। क्या लाइफ में आगे आपको कुछ भी, अगर एजुकेशन फील्ड में आगे जाना है तो आपको एक एंट्रेंस से तो बेटा गुजरते हुए जाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो सारे बच्चे? मेरी बात समझो, ये लाइफ की सच्चाई है। क्योंकि तुम लोग उन्होंने स्ट्रीम ही ऐसी चूज की है कि अगर आगे तुम्हें एजुकेशनल फील्ड में, देखो अगर किसी को किसी और में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, डांस में, सिंगिंग में, वो तो ठीक है। वहां पे 12वीं का तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें एजुकेशन फील्ड में ही आगे जाना है तो तुम्हें एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। किसी कहीं पे भी जा रहे हो तुम लोग, कहीं पे भी, और उसमें 12वीं ही आएगी। नीट में तो चलो दोनों आती है, 11 12, बट अगर तुम्हें नर्सिंग का एग्जाम देना है और पैरामेडिकल का देना है तो वहां पे आता है बेटा, 12th तो आता ही आता है। जितने भी कोर्सेज होते हैं सीयूटी के थ्रू तुम एडमिशन लेते हो, वहां पे 11th कम आता है, वहां पे 12th ज्यादा आता है। तो आगे जाने के लिए तुम्हें ये तो पार करना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन यही तो आते हैं। नीट का लेवल तुमने क्या ही समझ रखा है? नीट मेरे को तो बोर्ड से भी कम लगता है नीट का लेवल। कई बार बोर्ड्स में भी इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे देते हैं। नीट में बहुत, अभी 2-3 बार से केमिस्ट्री काफी इजी आ रही है। इस बार मुझे लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट बनाएंगे पेपर, अदरवाइज इस बार 680 पे जाएगी फिर कट ऑफ। इस बार तुम लोगों को पता है जनरल के लिए 660 गई थी कट ऑफ। तो इस बार थोड़ा पेपर डिफिकल्ट बनेगा सो दैट कट ऑफ थोड़ी कम जाए। लेकिन कहने का मतलब है तुम आगे कुछ भी कर रहे हो, जाना है तो 12th करनी पड़ेगी उसके लिए अपने को। ऐसे कॉलेज है जहाँ पे 12th के स्कूल के जो बोर्ड्स में मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे एडमिशन होता है, बट काफी कम है ऐसे कॉलेजेस। मेनली अब क्या कर दिया है ना, अगर तुम्हें डीयू में भी एडमिशन लेना है, कहीं पे भी बीएचयू में लेने हैं, काफी टॉप जो अपनी यूनिवर्सिटीज है इंडिया की, वहां पे एंट्रेंस ही करते हैं अब कंडक्ट। अगर तुम सोचो कि मैम ऐसे ही कर जाएगा तो नहीं होगा। तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा बैच इस बार, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्टार्टिंग में कितनी बार वो लगे हैं, सेशन लगे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगी है ना तुम लोगों की, सपोर्ट क्लास। यस मैम। रात सर ने ली थी, मैंने शायद कब ली, मैंने ली थी, रात सर ने भी काफी लगाई थी। तो आप समझ रहे हो आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कितनी बार, 4 बार सपोर्ट क्लास लगी है आप लोगों की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। सॉल्यूशन कितनी बार लगी है आपको। तो ये चीजें, मतलब ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, नए तो अपन मैंने दिए ही नहीं आप लोगों को। तो इतनी बार अगर टीचर ने प्रैक्टिस करवा दिए हैं तो आप लोगों का वो चैप्टर स्ट्रोंग होना चाहिए।
नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं तुम्हारी साइड से दिक्कत रह गई है, या तो तुमने रिवाइज नहीं किया टाइम भी, 2 महीने पहले उठाया था, है ना। तो वही मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। फिजिकल तुम्हारा कमजोर कमजोर है, फिजिकल में न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हो, क्वांटिटी डीएनएफ ब्लॉक में तुम कहते हो अब याद करने का बहुत है, ऑर्गेनिक तो वैसे ही जा चुका है, तो बच्चा क्या, कुछ नहीं बच्चा, खत्म 12th। समझो मेरी बात को, समझो। अकेले बैठोगे, थोड़ा फ्री बैठोगे, सोचना मेरी इस बात को। ये वाला क्वेश्चन करो। 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में 25 मिनट में। तो वो कह रहा है कितना रिएक्ट करेगा 100 मिनट में। कैसे करें, कर भी लिया जानवी, ओ सॉरी कमलप्रीत। मैम 100%। ओ भैया, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, गलत हो गया। 100% पे तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं, यस मैम। कंप्लीट ही नहीं हो गया। हाँ बोलो मोनिका। 75%। 75% कैसे आएगा, जीरो ऑर्डर वाला लगा दिया क्या तुम लोगों ने फॉर्मूला? इधर आओ। जब टाइम t 0 है तो हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है, 100% है, यही मानोगे आप? यस मैम। Yes, ma'am. मैम ठीक है, तो हमारा 25 मिनट में 50% हो गया, यस मैम। और 25 मिनट में कितना हो जाएगा? 100%. 25%। 25, हाँ 25। 25 मिनट में कितना हो जाएगा? 12.5%। तो यानी कि जिसके कितनी 75। हाँ सॉरी 75, आई एम सो सॉरी। 25, 50, 75, तो 100 में कितना हो जाएगा 12.5 का हाफ। बताओ? 6.25। शाबाश। इतना बच जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो आओ इधर आओ, दोबारा समझाओ। 50% तुम वो रिलेशन भी निकाल लो जो मैंने लिखवाए थे तुम्हारे उसमें नोटबुक में फर्स्ट ऑर्डर के लिए। वो कह रहे हैं कि 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में 25 मिनट में। समझ में आ गया? हाँ या ना? यस मैम। 50% Yes, रिएक्ट ma'am. कन्वर्ट हो चुका, प्लीज समझने की कोशिश करो। तो वो कह रहे हैं 100 मिनट में कितना रिएक्ट करेगा, वो ये नहीं कह रहा कितना बचेगा, वो कह रहा कितना रिएक्ट करेगा। पहली बात, तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि जब टाइम 0 था, रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, 100% होगा। वो कह रहे 25 मिनट में 50% हो गया, मतलब यही तो है, 50% बच गया। यस मैम। यस मैम ठीक है, तो और 25 मिनट में कितना हो जाएगा, और आधा हो जाएगा। यस मैम। 75 मिनट में और आधा हो जाएगा। यस मैम। 100 मिनट में कितना होगा फिर, 6.25 बच जाएगा। तो और रिएक्ट कितना किया होगा फिर, 94. बोलो हाँ के ना। 94। यस Yes, मैम। ma'am. समझ रहे हो, इस तरीके से करना यस है। ठीक है, अब जो मैंने रिलेशन बताया ना वो देखना, तुम लोग जो 75% के लिए बोल रहे थे, क्या वो यही रिलेशन है क्या, बताओ? नो मैम। 72% क्या लिखवाया मैंने फर्स्ट ऑर्डर में, बता? 2T50। 2T50, ये तो 50 मिनट आएगा फिर।
50 Yes. मिनट आएगा ना, देखो इधर, यहाँ से गया एक हाफ लाइफ, यहाँ से गया एक और हाफ लाइफ, यहाँ से गया एक और हाफ लाइफ, और यहाँ से गया एक और हाफ लाइफ। ठीक है, तो Yes, अगर ma'am. तुम्हारा 250 आ रहा है तो 50 मिनट पे रुकनी चाहिए, तो 100 पे जा रही है, तो 100 के लिए कितनी हाफ लाइफ लग रही है? और 4 हाफ लाइफ। समझ में आया सवाल? यस yes, मैम हाँ, और 87.5% के लिए क्या था? 3T50. हाँ, और इसका मतलब क्या था, याद है तुम लोगों को? इसका 75% हाँ। मतलब क्या था? 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बचेगा कितना? 25%। ये वाला तभी आया, ये देखो 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बचा कितना होगा? 12.5। तो यहाँ 75 मिनट होता, अगर यहाँ 75 मिनट, सॉरी, अगर यहाँ 75 मिनट होता तो आपका 3T हाफ होता। अगर तुम्हारा यहाँ पे 50 मिनट होता तो बोलो 2T हाफ होता। 2T half. अब तुम्हारा यहाँ पे कितना बच गया है? 6.2 हाफ, तो 100 मिनट आ रहा है, 4 हाफ लाइफ लगेंगे उसके लिए। क्लियर है? तो 94 पॉइंट समथिंग आएगा ये वाला क्वेश्चन। बताया ना ये क्वेश्चन मैंने कैसे करना है, रेट Yes, ma'am. बी के रिस्पेक्ट में निकालना, तो ए वाली सेम को छुपा दो। ये 2 टाइम्स हो रहा है, देखो 2.2 से 0.4, ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर। Order. अगर ए के रिस्पेक्ट में निकालना, बी की सेम वाली को छुपा लो, तो ये 3 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में 2 है. 2। ये देखो ना 3 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, स्क्वायर हो रहा है ना 3 का स्क्वायर। Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए के रिस्पेक्ट में 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी। D option. ये क्वेश्चन कर लेना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% कंप्लीट हो रही है 20 मिनट में, 84% को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? पहले यहाँ से तुम के निकाल लेना, और इस के को यूज करके यहाँ पे टी निकाल लेना। इजी? Yes, ma'am. देखो इधर मैं करके दिखाई देती हूँ। जैसे देखो k इज इक्वल टू 2.303 बाय 20 लोग, स्टार्टिंग में 100 है, 60% कंप्लीट होगी, तो बच्चा कितना होगा? 40। 40%। ठीक है, इसको अभी काटो मत। उधर देखो t इज इक्वल टू 2.303 बाय k को मैं ये लिख दूं पूरा, Yes, ma'am. लोग 10 बाय 4। ठीक है, लोग 184% कंप्लीट हो चुका है, तो बच्चा कितना होगा? 100 में से 84 गए, 60. मेरे को लगा मेरा ही मैथ कमजोर है। 16, समझे? Yes, ma'am. हाँ, ओके। इसको 100/16 को क्या लिख सकती हूँ मैं? अरे तुम्हें मैं दिखा रही हूँ कि कैसे इजी सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। तुम कहते हो ना हम लोग में फंस जाते हैं। 10/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको? Yes, ma'am. 2 को आगे ले जाऊं अब? Yes, ma'am. यस मैम। बस बताओ क्या रह गया? ये से ये गया, ये से ये गया, 40 मिनट आंसर, 40 minute. खत्म कहानी। ये कब आती है? ये जो चीजें हैं ये कब आती है? तभी आती है जब हम ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जब मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रही थी क्लास में आने से पहले, तो जब मैं करती गई मुझे पता चल गया कि इसको ऐसे कर सकते हैं, मैंने कर दिया। तुम भी कर लोगे। ये वाला कर लो लास्ट, फिर छोड़ दूंगी बस, क्योंकि बाकी तो इजी है, तुम कर लोगे। ऑप्शन इसके भी नहीं है वैसे। मुश्किल नहीं आते हैं नीट के सवाल। तुम ये सोचो कि मैम जेई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो वो ऐसे नहीं आएंगे। कुछ चैप्टर्स नीट में ऐसे होते हैं जिनका लेवल जेई में बहुत ज्यादा होता है, लाइक दिस। अगर तुम इसके जेई के सवाल देखोगे, दैट वाज
that would be quite difficult and tricky. तो तुम उससे कंपेयर मत करना। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना पा रहे हो इस चैप्टर के तो तुम लोग फाइनल में बना पाओगे। ये आते हैं क्वेश्चन करने, अटक जाते हो? हम कई कई बार हो जाते हैं, कई कई बार नहीं होते। आज समझा रही हूँ, इसके बाद नहीं अटकोगे। इधर आओ। आपको बोला ये रिएक्शन है, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि स्टार्ट आपने किया है मेरा बेटा प्योर ए से, ठीक है ना। ध्यान से सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। टोटल प्रेशर एट द एंड ऑफ 20 मिनट, टोटल प्रेशर 100 mmHg है जब टाइम कितना है तुम्हारा 20 मिनट है, ठीक है। टोटल प्रेशर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि पी इंफिनिटी क्या हो चुका है, 180 mmHg। रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो हम कर लेते हैं, जब टाइम t0 था तो पी नोट रहा होगा ये Yes, ma'am. 0। जब टाइम टी रहा होगा यानी कि 20 मिनट, तो ये पी नोट माइनस एक्स एक्स एक्स, क्योंकि 1 मोल ए से बी और 1 मोल बन रहा है। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. जब Yes, टाइम ma'am. इंफिनिटी है तो ये नहीं रहा होगा। वैसे तो देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर में कभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, थोड़ा थोड़ा रिएक्टेंट बच जाता है, बट क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो हम इसमें मान लेते हैं कि ये नहीं बचा होगा, तो सारा ये बन गया होगा, तो ये पी नोट रहा होगा। इतना समझ में आया तुम लोगों को? हाँ के ना जवाब दो। Yes, हाँ। ma'am. Yes, ma'am. तो क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर निकालना है ए का, यानी कि तुम्हें पी नोट माइनस एक्स निकालना है। तो तुम्हें पी नोट की वैल्यू चाहिए और एक्स की वैल्यू चाहिए। क्या करें? टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर बताओ। पी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स कितना दिया हुआ है? 100। 100. तो पी नोट प्लस एक्स आ गया 100। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. इनफाइनाइट कितना दिया हुआ है? 2 पी नोट। 180. हाँ, ये दिया हुआ है, तो 180/2 कितना हो जाएगा? 90। 90. Yes, ma'am. तो x कितना आ जाएगा? 10। 10. तो पी नोट माइनस एक्स कितना आ गया? 80. यही तो पूछा था। 80. बताओ, मेरे को तो कुछ लगा ही नहीं इसमें, मैंने कुछ और कर दिया हो। बोलो, कुछ ऐसा था जो कुछ अलग किया? सब वही तो पढ़ रहे हैं। Yes, ma'am. बाकी कर लोगे क्या? Yes, ma'am. कितने बच्चे कह रहे हैं कर लेंगे? फिर मैं छोड़ू तुम लोगों को। कर लेंगे मैम। चलो मैम, इतना करा दिया आपने, धन्यवाद, है ना। मैम हाँ बेटा। मैम जो आपने अभी क्वेश्चन करवाया है वो एक बार रिकैप करवा दो प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, इधर आओ। ये ना तुम्हें मिलेगा मेरा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर करके एक टॉपिक कराया था मैंने, वहां पे मैंने कराया था इसको। बेसिकली इसमें क्या है, आपको इक्वेशन दी है, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया टाइम t0 पे पी नोट प्रेशर है और ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा बी और सी का। कुछ टाइम बाद प्रेशर कम हुआ होगा, मान लिया एक्स प्रेशर कम हो गया होगा और ये इतना ही बना होगा, ठीक है। मतलब उतना ही पी और सी रहा होगा, जितना गया घटा होगा उतना ही तो बना होगा ना। बना इन द सेंस उतना प्रेशर आया होगा, ठीक है। और टाइम टी इंफिनिटी पे जब ये कुछ नहीं रह गया तो सारा का सारा मतलब बी और सी रहा होगा, बी और सी की वजह से प्रेशर रहा होगा, है ना। यस तो अब मैम। यहाँ पे आपको क्या बोला, टोटल प्रेशर 100 दिया हुआ है जब टाइम टी 20 मिनट है, तो ये वही है 20 मिनट वाला ही टाइम है। तो टोटल प्रेशर किस वजह से रहा होगा? ए का जो प्रेशर रह गया और बी का और सी की वजह से जो प्रेशर होगा। तो ये मैंने निकाल लिया, पी नोट प्लस एक्स इज इक्वल टू 100। कंप्लीशन मतलब इनफाइनाइट पे बात कर रहे हैं वो, तो कितना रहा होगा? पी इनफाइनाइट किसकी वजह से है? ए की वजह से तो नहीं है, बी और सी की वजह से है। तो पी नोट प्लस पी नोट इज 2 पी नोट। तो पी नोट यहाँ से 90 निकल के आ गया, बिकॉज पी इनफाइनाइट क्या था? 180 था। तो मैंने ये वैसे आपको कर दी। आपको निकालना था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दैट इज ये निकालना था। इनिशियल प्रेशर नहीं बोला उसने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी कि एट टाइम टी पे जो प्रेशर बच गया वो। तो पी नोट माइनस एक्स तुम्हें निकालना था, वो 80 आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम। कल हम कर लेंगे, सॉल्यूशन वाला कर लेंगे, आज नहीं हो पाया मुझे वैसे भी क्योंकि न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है, एक दिन में पॉसिबल भी नहीं होता है तो करना, क्योंकि तुम लोगों के क्लियर भी नहीं था।
ठीक है, कोई बात नहीं, सैटरडे को सॉल्यूशन के कर लेंगे कुछ क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस हैं आसपास, और फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट भी ले लेंगे।